साथियों नमस्कार। सीधी बात नो बकवास के इस पार्ट में बात करेंगे रिकवरी एजेंट की। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते कोई व्यक्ति यदि लोन डिफॉल्ट का शिकार होता है तो मैं रिकवरी एजेंट, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी जेब से पैसा निकालकर कंपनी को जमा करवाऊं। मैं किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर नीति से मेरा ये काम है कि मैं आपका पैसा निकलवा के जमा कराऊं। और यदि मैं आपसे नहीं निकलवा पाता हूं तो मैं जिस थर्ड पार्टी में काम करता हूं उस थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी को दूसरी बार काम नहीं मिलेगा यदि टारगेट पूरा नहीं हुआ। और मैंने काम सही नहीं किया तो मुझे भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब इसीलिए मुझे अगर रिकवरी कॉल का जिम्मेदारी दी गई है तो मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी कॉल को करता हूं। मुझे यदि होम विजिट करने को कहा जाए तो मैं होम विजिट भी करता हूं। लेकिन मजबूरी यह है कि आज की तारीख में जब मैं किसी लोन डिफॉल्टर को फोन करता हूं तो लोन डिफॉल्टर का पहला सवाल यह होता है कि मैं कहां से बोल रहा हूं, उसका लोन अकाउंट नंबर क्या है, कितनी ईएमआई बाकी है, और उसके बाद वो पूछता है कि मैं कहां से बोल रहा हूं, बैंक एनबीएफसी से बोल रहा हूं कि बिहाफ से बोल रहा हूं। जब मेरे मुंह से ये जवाब निकल जाता है तो वो पूछता है कि कौन सी एजेंसी से बोल रहे हो, नाम बताओ। साथियों, दिल को चुभने वाली बात है कि मैं रिकवरी एजेंट अपनी एजेंसी का नाम भी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मुझे ताकीद किया गया है कि किसी भी हालत में मुझे अपनी एजेंसी का नाम नहीं बताना है। इसीलिए जब भी मैं कॉल करता हूं, लोन डिफॉल्टर कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे बात करते हैं, ये सारे सवाल पूछते हैं। मेरे मुंह से गलती से यदि मैंने कार्ड का नंबर बता दिया, लोन अकाउंट नंबर बता दिया, ईएमआई बता दी, और उसके बाद यदि मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गए ना तो मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो जाती है एनबीएफसी में और 30 दिन बाद आरबीआई लोकपाल में। इसी तरह जब मैं होम विजिट करने जाता हूं, अब होम विजिट करने जाता हूं तो मैं गजब बात देखता हूं। अगर मैं फोन करके ये कहता हूं कि मैं होम विजिट करने आ रहा हूं या फिर मैं व्हाट्सएप पे कहता हूं तो पहले ही मुझे व्हाट्सएप पे रिकवरी एजेंट नोटिस पकड़ा दिया जाता है, व्हाट्सएप कर दिया जाता है, कुछ वायरल वीडियो के लिंक भेज दिए जाते हैं और कहा जाता है डॉक्यूमेंट के साथ आना, बिना डॉक्यूमेंट के साथ आए तो लपेट लिए जाओगे, वायरल होंगे। अब किसी तरह हिम्मत करके मैं मेरे 2-4 लठंगों को साथ में लेकर रिकवरी करने, होम विजिट करने पहुंच जाता हूं। अब वहां पहुंच जाता हूं, सामने वाला व्यक्ति पहले ही मोबाइल का कैमरा ऑन कर देता है और मेरी रिकॉर्डिंग करने लग जाता है। रिकॉर्डिंग करते हुए कहता है कि कौन सी कंपनी से आए हो, कौन सी बैंक से आए हो, नाम बताओ। अब नाम तो बताना पड़ेगा, मैंने नाम बताया। फिर वो कहते हैं कि तुमने गले में आईडी कार्ड क्यों नहीं पहना है, गले में आईडी कार्ड पहनो। अब मैं गले में आईडी कार्ड पहनने की बात कर रहे हैं, मेरे तो मोबाइल के अंदर आईडी कार्ड है, लेकिन वो कहते नहीं, अगर मोबाइल में ही आई कार्ड चल जाता तो आरबीआई ने ये नॉर्म्स क्यों रखा कि आपके गले में आईडी कार्ड होना चाहिए। अब भाई मुझे जबरदस्ती गले में आईडी कार्ड पहनाया जाता है। गले में आईडी कार्ड पहनाने के बारे में जब मैं उनसे बात करता हूं कि तुम्हारी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, 4 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, तो वो कहते हैं कि हमने प्रायर नोटिस भेज रखा है, ये लो इंटीमेशन लेटर साइन करो। यानी कि मैं रिकवरी करने गया और मेरे ही हाथ में इंटीमेशन लेटर पकड़ाया जा रहा है। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ को समझो। मेरे को रिकॉर्डिंग मोड पे बात की जा रही है, मैं बड़े ही शांति और सभ्यता से बात करता हूं, लेकिन कभी मैं कुछ गलत बोल जाता हूं तो वही रिकॉर्डिंग मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं। अब कंप्लेंट कर देते हैं, मेरी नौकरी पे आफत आ जाती है। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी मुझे नौकरी से निकाल देती है, टर्मिनेशन लेटर जारी कर देती है। अब मेरा टर्मिनेशन हो जाता है तो मुझे कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलती है। अब लोग पूछते हैं ऑथराइजेशन लेटर दो, होम विजिट लेटर दो, डीआरए दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ। अब मैं लोन डिफॉल्टर को कैसे बताऊं अपना दर्द कि कोई एनबीएफसी कंपनी या बैंक
या थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी मुझे होम विजिट लेटर देती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि जब रिकवरी एजेंट रिकवरी करने जाएगा तो कोई ना कोई उलझुल हरकत होगी, और कोई ना कोई उलझुल हरकत होगी तो जाहिर सी बात है कंप्लेंट फाइल होगी और बैंक के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। इसीलिए बैंक ऑथराइजेशन लेटर जारी करता नहीं है, और हमारी इन्हीं कमियों का फायदा लोन डिफॉल्टर साथी उठा रहे हैं। अब हमारी मजबूरी भी तो कोई समझो, नौकरी कर रहे हैं रिकवरी एजेंसी की, नियम ये कहता है कि हमारे गले में आईडी कार्ड होना चाहिए। हम रिकवरी करने के लिए जा रहे हैं, एक दिन पहले हमको मेल पे सूचना देनी है। हम फोन करें, सामने वाला उठाए नहीं उठाए उसकी इच्छा। हम 2 से ज्यादा साथी रिकवरी करने नहीं जा सकते हैं। गले में आईडी कार्ड पहनना जरूरी होना चाहिए। 30 मिनट के ऊपर हम किसी के वहां पे रुक नहीं सकते हैं। हम उसके लोन डिफॉल्ट की जो जानकारी है वो किसी को बता नहीं सकते हैं। इतनी सारी मुसीबतें हमारे सामने हैं, और इन अंगारों पे बैठकर, इन अंगारों के पर नंगे पैर चल के हम रिकवरी एजेंट का काम करते हैं। हमारा दर्द तो हम ही जानते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ फर्जी रिकवरी एजेंट इलीगल बातें करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन क्या करें हम, मजबूरी है, पैसा नहीं मिलता है। जब कोई एजुकेटेड क्लाइंट हमको, जब हम व्हाट्सएप पे कहते हैं कि हम आ रहे हैं, उसी समय हमको रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप कर देता है, हमको वायरल वीडियो के लिंक भेज देता है, तो हम मजबूर हो जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उस घर पे नहीं जाए। और हम किसी तरह पहुंच भी गए ना, और सामने वाले व्यक्ति ने यदि अपना कैमरा हमारे सामने करके रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया तो हमारे इंडिकेटर लग जाते हैं, हम बोल ही नहीं पाते हैं। भले ही हम रिकवरी एजेंट हैं, हम कहते हैं हम सैलरी अटैच करवा देंगे, हम पुलिस को लेके आ जाएंगे, हम गिरफ्तारी वारंट लेके आ जाएंगे, तुम लोन क्यों नहीं भर रहे हो उसकी डिटेल हमको दो। ईमानदारी की बात क्या है साथियों? ईमानदारी की बात यह है कि हम रिकवरी एजेंटों को ये अधिकार ही नहीं है। हम रिकवरी एजेंट केवल और केवल एक दूत है, जो केवल और केवल एक पोस्टमैन की भूमिका निभाते हैं और जाकर कहते हैं कि हे प्रभु आप ये किस्त जमा करा दो। इससे बढ़कर हमारी कोई भूमिका ही नहीं है, इससे बढ़कर हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। और हमारे सीनियर हमको तलवार की नोक पे रखते हैं, पूछो मत रिकवरी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज में बैठकर फोन पे उलझुल क्लाइंट को धमकियां दे देते हैं, उसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ता है। लोग कहते हैं कि पहले उस फोन करने वाले को लाओ जिसने फोन किया है, तब मैं पैसा जमा कराऊंगा। अब मैं कैसे कहूं कि मुझे तो होम विजिट के लिए भेजा गया है, जिसने तुमको फोन किया मैं तो उसको जानता ही नहीं। लेकिन बात सही है, अगर उसने कोई कंप्लेंट की हुई है एनबीएफसी में, बैंक में या आरबीआई लोकपाल में, तो जब तक कंप्लेंट स्टैंड है मैं तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता हूं, मैं रिकवरी कर ही नहीं सकता हूं। ऐसी स्थिति में अगर मेरी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। अब क्या होता है, एक ईएमआई बाउंस हुई नहीं, 2 ईएमआई बाउंस हुई नहीं, कंपनी ने सेक्शन 25 का केस कर दिया, आर्बिट्रेशन का केस कर दिया, और मैं रिकवरी एजेंट पहुंच गया रिकवरी करने के लिए। सामने वाला कहता है कि तुमने लीगल कर रखा है। अब जब लीगल कर रखा है तो मुझे कोर्ट में जाना है, मुझे आर्बिट्रेटर को जवाब देना है। आज मैं पैसा भर भी दूंगा तो तुम कोई केस तो उठा लोगे नहीं, लिखवा के लाओ कंपनी से कि तुम केस उठा लोगे। जब तुमने केस कर दिया तुमको रिकवरी करने का अधिकार ही नहीं है। एक साथी ने कहा कि मैंने इसी बहकावे में आकर 2 ईएमआई जमा करा दी, लेकिन मेरा कलकत्ता में जो केस चल रहा था सेक्शन 25 का, आज तक विड्रॉल नहीं हुआ। तो बहुत सारी बातें हैं। हम रिकवरी एजेंट है, हमारा अपना दर्द है। नए नए आते हैं, डीआरए लाइसेंस नहीं होता है, थर्ड पार्टी हमको ऑथराइजेशन लेटर नहीं देती है, होम विजिट लेटर हमको मिलता नहीं है, आईडी कार्ड हम शो नहीं कर सकते हैं, एजेंसी का नाम हम बता नहीं सकते हैं। हम ऐसे व्यक्ति है जो अपना परिचय छुपा के काम करते हैं, परिचय छुपा के। और जो एजुकेटेड क्लाइंट है ना, जो कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जो हमको व्हाट्सएप पे ही रिकवरी एजेंट का नोटिस भेज देते हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं, उससे दूर रहते हैं। इलीगल फंडिंग पे यदि किसी ने कंप्लेंट कर दी, हमारी तो नौकरी पे आँच आ गई। क्या बताए साथियों, मुझ रिकवरी एजेंट का दर्द तुम क्या समझोगे रमेश बाबू, तुम क्या समझोगे?
ये एक रिकवरी एजेंट का दर्द है। मैं भी हमेशा क्या करता हूं मालूम है, जब भी मैं रिकवरी एजेंट बन के जाता हूं रिकवरी करने के लिए, मैं देख लेता हूं कि कौन सा रिकवरी एजेंट मतलब लोन डिफॉल्टर चालाक है, कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है। दूसरी बार मैं उसके घर नहीं जाता हूं और मैं मेरे जो साथी है ना रिकवरी एजेंट, उनको भी कहता हूं कि रमेश जी के घर मत जाना, वो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो कंप्लेंट भी फाइल करते हैं एनबीएफसी में, वो आरबीआई में भी कंप्लेंट फाइल करते हैं, उनकी इलीगल फंडिंग भी मत करना। लीगल कार्रवाई चल रही है तो बिल्कुल उनके घर पे मत जाना। उल्टा लटका देते, न जाने कौन सा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वो तो वो ही जाने। बाकी मैं क्या कहूं, बाकी मुझ रिकवरी एजेंट को दर्द को सुनकर यदि मेरे लिए कोई सहानुभूति के शब्द है रिकवरी एजेंट के लिए, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।